हेलो एवरीवन। तो यार आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम देखेंगे कि एलिगेशन एंड मिक्सचर के जो क्वेश्चंस हैं। वैसे तो हमने जो है इसका जो बेसिक फार्मूला होता है कहाँ से हमारा जो बटरफ्लाई मेथड है वो एकदम बेसिक फार्मूले से मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ठीक है, उसका हमने उस पर कुछ क्वेश्चंस किए थे, लेकिन वो चैप्टर पूरा हमारा कंप्लीट नहीं होता क्योंकि इसमें काफ़ी बार जो है क्या होता है कि अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ बेसिक फार्मूले पता होने के बावजूद भी आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है कि किस टाइप के क्वेश्चंस इसमें बनते हैं। तो उसमें जो है हम देखेंगे अब आज की वीडियो में नेक्स्ट जो हमारे अलग टाइप के क्या क्वेश्चंस हैं, और एक और वीडियो हमारी आएगी इस पर जिसमें कि और अलग टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो पूरा का पूरा हमारा ये चैप्टर है हमारा कवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर अगर आपको अच्छी लगे, ठीक है, एंड तक सबसे पहले तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना अगर चैनल पर नए हो तो। यार अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा इसमें है, तो फाइंड द रेशियो इन विच नट्स एट ₹5.4 kg बी मिक्सड विद नट्स एट ₹3.2 kg टू प्रोड्यूस ए मिक्सचर वर्थ ₹4.6 kg। ठीक है, तो इसमें जो है ये भी बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे रखा है। इसमें क्या है कि रेशियो आपको फाइंड करना है, और यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि जब भी आपको रेशियो फाइंड करना होता है आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि सबसे पहले कौन सा क्वांटिटी है और उसका से क्या चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा है 5.4 kg वाला नट्स है, ठीक है, उसका से उसको मिक्स कर रहा है 3.2 kg वाले 3.2 रुपीज़ पर kg वाले नट्स के साथ। तो हमारा जो है यहाँ पर एक नट 1 हो गया और यहाँ पर रहेगा नट 2। ठीक है, अब ये जो है 5.4 रुपीज़ पर kg के हिसाब से यहाँ पर बेचा जा रहा है, और ये 3.2 रुपीज़ पर kg, और दोनों को जब मिक्स किया तो मिक्सचर का जो प्राइस निकल के आया वो कितना है 4.6। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ये हमारा होता है जो नट्स 1 है इनकी क्वांटिटी N1 हो गई, नट्स 2 की क्वांटिटी कितनी हो गई N2 हो गई। तो हमारे बटरफ्लाई मेथड इस तरह से काम करता है। हम क्या करते हैं इसमें से माइनस करते हैं, तो इसमें से जब माइनस के 4.6 माइनस में 3.2, तो यहाँ पर क्या करेंगे अब 4.6 वाले को माइनस करेंगे उसमें से, इस वाले में से। ठीक है, तो हमारा हो जाएगा 5.4 माइनस में 4.6। ठीक है, ये क्या होता है N1 और ए N2, ये हम बोलते हैं N1 और रेस टू N2 इक्वल होता है। जो भी हमारा ये सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 0.8 और 0.6 यानी कि 1.4 हो जाएगा, और ये होगा आपका 0.8। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा 1.4.8। तो N1 और N2 का जो रेशियो हमें मिल गया वो कितना हो गया 7 और 4 का रेशियो में मिल गया। ठीक है, तो यही चीज़ हमें पूछा है कि फाइंड द रेशियो इन विच नट्स, ये दोनों नट्स जो है किस क्वांटिटी में किस रेशियो में हमारे मिक्स किए जाएंगे। ठीक है, अब एक चीज़ और मैं बता दूं कि आप या तो इस तरह से माइनस कर सकते हो, या फिर आप जो है अगर 4.6 वाले को इसमें से माइनस करते हो तो आपका यहाँ पर क्या होगा, मतलब कि मैं यहाँ पर दिखाता हूँ 3.2 माइनस में 4.6 अगर आपने किया, यानी 4.6 वाले को इसमें से माइनस किया, तब आपका क्या होगा ये वाला जो है माइनस होगा 4.6 वाले में से। ठीक है, यानी कि क्या होगा कि 4.6 माइनस में 5.4 होगा। तो अगेन जो है सेम तरह की चीज़ें आएंगी, और N1 अपॉन में N2 हम लिखेंगे, और ये जो ऊपर वाला है हमारा हो जाएगा, ठीक है, और अपॉन में ये नीचे हमारा यहाँ पर हो जाएगा, और बाकी आपका N1 N2 सेम आएगा, इसको कैलकुलेट करेंगे तब। ठीक है, तो ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल पर, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ये जो है इसको हम देखेंगे 2-3 मेथड से कि कैसे इसका आंसर आएगा। तो ये यहाँ पर इन 20 लीटर्स ऑफ मिक्सचर द रेशियो ऑफ शुगर सिरप टू हनी सिरप इज 5:4 है। इन ऑर्डर टू मेक द रेशियो ऑफ शुगर सिरप टू हनी सिरप एज 3:1 द क्वांटिटी ऑफ हनी सिरप दैट शुड बी एडेड टू द मिक्सचर बी। ठीक है, तो ये कितना मिक्स किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि एक हमारे पास मिक्सचर है, इसमें 5 और 1 के रेशियो में, 5:1 के रेशियो में है। तो पहला 5 क्या है, ये है शुगर, और सेकंड आपका जो 1 वाला है वो क्या है हनी है। ठीक है, और ये टोटल क्वांटिटी कितनी है 20 लीटर है। तो इसमें अब मेथड 1 हमारा किस तरह से होगा, मेथड 1 होगा हमारा, हम क्या करेंगे
कि निकाल लेते हैं कि देखो यहाँ पर मिक्स कर रहे हैं हनी सिरप को, ठीक है। तो हनी सिरप की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, लेकिन शुगर सिरप क्या रहेगा, जब आप मिक्स कर लोगे तब भी ये कांस्टेंट रहेगा। अगर इसमें अगर 15 लीटर जो है शुगर सिरप है तो हनी सिरप मिलाने के बाद भी 15 लीटर ही रहेगा शुगर सिरप। ये चीज़ क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, इस 20 लीटर में से क्या करेंगे कि शुगर सिरप कितना हो पहले फाइंड कर लेंगे। तो शुगर सिरप की क्वांटिटी क्या होगी, तो यहाँ से हमारा मिल जाएगा 5/6 इंटू में 20, और यहाँ से हमें मिलेगा 310, तो 50/3 लीटर जो आपका शुगर सिरप हो गया। ये तो मेंटेन रहेगा हमेशा। हमने क्या किया, इसमें जो x लीटर ये जो है हनी को मिक्स कर दिया। अब x लीटर मिक्स करेंगे तो कितना बन जाएगा, रेशियो हमारा मिल रहा है 3:1, यानी कि 3 क्या है, 3 आपका है शुगर सिरप, ठीक है। तो हम अगेन क्या करेंगे, 3/4 हमारा हो जाएगा, 3:1 में है तो 3/4 इंटू में जो 20 लीटर था ये क्या हो जाएगा, 20 + x हो जाएगा, इतना लीटर, क्योंकि इसमें आपने क्या किया, x लीटर जो है हनी मिक्स कर दिया। तो ये हो जाएगा हमारा 20 + x, और ये इक्वल हो जाएगा कितना, अगेन हमारा जो है 50/3 बना रहेगा, क्योंकि हमने जो है इसको चेंज नहीं किया है, शुगर को चेंज नहीं किया, हमने सिर्फ क्या चेंज किया, हनी को चेंज किया है। तो हमारा शुगर की जो क्वांटिटी है 3, और अपॉन में क्या रहेगा, टोटल 4 है। तो यहाँ से हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 60 प्लस में 3x, और इंटू में मल्टीप्लाई होगा इधर 3 का, और इक्वल्स में 4 × 50, यहाँ से आ जाएगा 180 प्लस में 9x इक्वल्स में 200, और x की वैल्यू आ जाएगी 20/9, ठीक है। तो ये जो है हमारा आ जाएगा कि इतना हमें, इतना लीटर, यानी कि 20/9 लीटर जो हमें हनी मिक्स करना पड़ेगा। अब एक चीज़ यहाँ पर और ध्यान देने वाली बात है कि कुछ लोगों को यहाँ पर डाउट आ सकता है कि यार मैंने 5/6 कैसे लिख लिया, 3/4 कैसे लिख लिया है, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे क्या होता है कि हम जब भी परसेंटेज वाला कोई सवाल करते हैं या फिर कोई रेशियो वाला सवाल करते हैं, तो रेशियो में क्या होता है हमारा कि हम मान के चलते हैं कि इस तरह से एक है, ठीक है। रेशियो 5:1 का मतलब क्या है, 5/5 और 1, ठीक है। यानी कि अगर हमारा एक कोई इस तरह से बर्तन है, इसमें अगर 5 पार्ट जो है ये शुगर सिरप है, ठीक है, तो 1 पार्ट क्या होगा, 1 पार्ट होगा हमारा हनी सिरप, ठीक है। यानी कि ये अगर हमारा हनी सिरप है 1 पार्ट, तो ये हमारा 5 पार्ट जो होगा शुगर सिरप होगा। ये क्लियर हो गया। तो अगर मैं पूछता हूँ कि टोटल क्वांटिटी क्या है, तो आप क्या बोलोगे, 6 है। अगर इस रेशियो के टर्म्स में बात किया तो क्या बोलोगे, 6 है, ठीक है। तो इसी को मैं क्या मानता हूँ कि ये जो जितनी मेरी पूरी क्वांटिटी है, ये मैंने मान लिया कि भाई ये पूरी क्वांटिटी हमारी हो गई। आप इसको या तो पूरे को 1 मानो या फिर 100 मानो। हम काफ़ी बार क्या करते हैं, 100 मान लेते हैं, ठीक है, जब नहीं कुछ दिया होता है। जब 100 मानते हैं तो वही हमारा परसेंटेज में निकल के आता है चीज़ें। लेकिन हमें पता है कि टोटल कितनी क्वांटिटी है, 20 लीटर है। यानी कि अगर आपके पास ये 20 लीटर है, ये पूरा जो आपका 20 लीटर है, उसमें जो एक पार्ट आपका क्या है, वो है आपका हनी है, और 5 पार्ट क्या आपका शुगर है, ठीक है। यानी कि ये कुछ इस तरह से है, बाकी ये जो है शुगर है, एक पार्ट इतना है। उसी को हम क्या करते हैं कि टोटल, ठीक है, ये टोटल हमारा क्या हो गया, 6 हो गया, 5 + 1 6 हो गया। किस चीज़ का हमें निकालना है, ये वाला निकालना है, शुगर का हमें निकालना है। तो शुगर कितना है, 5 हो गया, ठीक है। तो शुगर 5 यानी कि 5/6, और इंटू में टोटल कितना है, टोटल 20 है, तो 20 पे कितना आ जाएगा। इसको एक और तरीके से मैं आपको समझा सकता हूँ, कैसे। इसको हम बोल सकते हैं कि हमारा जो है जब जो है शुगर है, जब टोटल क्वांटिटी है 6 लीटर, ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं 6 लीटर जब टोटल क्वांटिटी है, तो शुगर है 5 लीटर। जब 1 लीटर क्वांटिटी होगी तो हमारा क्या हो जाएगा, 5/6 लीटर हो जाएगा। ये क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा शुगर।
मैंने बोला कि जब टोटल क्वांटिटी आपकी 20 लीटर हो गई तब क्या हो जाएगा, 5/6 इंटू में 20 लीटर शुगर हो गया, ठीक है। और यही चीज़ मैंने डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है। आप थोड़ा सा जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको जो है यहाँ पर क्या होगा कि आपको इतना ये सारी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट जो है यहाँ पर ये चीज़ें इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसी को मैंने इतने शॉर्ट में लिखा है। और सेम सिमिलर चीज़ हमारा यहाँ पर भी है, ठीक है। यहाँ पर 3 और 1 के रेशियो में है। अगेन ये जो है 3 है और एक जो हमारा पार्ट है 1 है। 3 क्या है, शुगर जो है 3 है, ठीक है, शुगर 3 है और 1 क्या है, हनी है। तो ये चीज़ हमारा यहाँ पर है। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा टोटल। और हमें अगेन शुगर का निकालना है, तो शुगर 3 क्वांटिटी में है तो 3 लिख लिया, 3/4 इंटू में टोटल। अब क्या हो जाएगा, हमने क्या किया कि मिक्स किया है ना, ठीक है। जब मिक्स कर दिया तो इसकी क्वांटिटी तो है बढ़ जाएगी अब, ठीक है। 3 और 1 के रेशियो में हुए लेकिन इनकी क्वांटिटी बढ़ जाएगी, 20 और प्लस में x हो गया। तो इसलिए हमारा इसके इक्वल अगेन रहेगा, क्योंकि हम शुगर की क्वांटिटी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, शुगर ऑलरेडी वो फिक्स रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये चीज़ हमने किया यहाँ पर, ठीक है। आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से एकदम क्लियर हो गई कि हमने ये कैसे लिख लिया है, फिर ये जो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर किया, ठीक है। तो अब ये तो हमारा हो गया कि एक मेथड, हम एक मेथड इस तरह से कर सकते हैं। दूसरा मेथड हमारा क्या हो सकता है, दूसरा मेथड आपका हो सकता है कि आप जो है यहाँ पर अभी आपने निकाला था कि इतना कर लिया, ठीक है। आप एलिगेशन वाला मेथड यूज कर सकते हैं। यहाँ पर एलिगेशन वाला मेथड यूज करोगे तो क्या होगा कि आपका जो मिक्सचर पहले था, मिक्सचर शुरू वाला वो हो गया यहाँ पर मिक्सचर 2 जो आपको ऐड आपने किया वो उसके बाद से है। आपने क्या बोला कि शुरू में क्या क्वांटिटी है, 5:1 की है, रेशियो में है। मैंने बोला कि भाई शुगर की क्वांटिटी क्या हो जाएगी तब 5/6 हो जाएगी। मिलाने के बाद क्या हो जाएगी, शुगर की 3/4 हो जाएगी, ठीक है। सॉरी यहाँ पर ये नहीं रहेगा, मिलाने के बाद से तो यहाँ पर आएगा। आप मिला क्या रहे हो, दूसरी क्वांटिटी जो मिला रहे हो, मिला क्या रहे हो, आप मिला रहे हो हनी सिरप। अब हनी मिला रहे हो तो हनी में आप बताओ कि शुगर कितनी है, ठीक है। हनी में आपके शुगर कितनी है, 0 रहेगी, क्योंकि प्योर हनी आप मिला रहे हो। और दोनों को मिलाने के बाद आपका जो शुगर कितना हो जा रहा है, 3:1 के रेशियो में हो रहे हैं इनमें, तो शुगर क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अगेन बटरफ्लाई आप मेथड यूज करोगे और 3/4 - 0 और यहाँ पर हो जाएगा 5/6 - 3/4 और यहाँ से आपका आ जाएगा 12, 10 - 9 1/12 हो जाएगा और यहाँ से 3/4 हो जाएगा। ये हो गया आपका N1, ये हो गया N2। N1 की वैल्यू आपको पता है कि जो मिक्सचर आपका पहले था, यानी कि हनी मिलाने से पहले उसकी क्या क्वांटिटी है, 20 लीटर है। मिलाने के बाद क्या क्वांटिटी जो मिला रहे हैं आप, वो क्या क्वांटिटी है वो नहीं पता था, हम इसको N2 मान लिए, ठीक है। ये चीज़ और ध्यान रखना कि N2 जो होता है हमारा वो चीज़ होता है जो हम मिलाते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम मिलाते हैं उसकी क्या क्वांटिटी है वो चीज़ हमारा N2 होता है। कभी भी इसमें कन्फ्यूज मत होना कि N2 हमारा क्या हो जाएगा, 20 प्लस में कोई चीज़ है वो हमारा N2 होगा, N2 ये नहीं होगा। N2 होगा कि आप क्या चीज़ मिला रहे हो कितनी क्वांटिटी में, ठीक है। तो हमारा हो जाएगा रेशियो में 20 में N2 और यहाँ से 3/4 और पूरे का अपॉन में 1/12। तो यहाँ से N2 क्या हो जाएगा, ये आपका यहाँ इसको सॉल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 3 इंटू में 12 अपॉन में 1 इंटू 4 तो आ जाएगा 9 और N2 क्या हो जाएगा 9 इंटू में N2 इक्वल्स 20 अगेन और N2 की वैल्यू 20 अपॉन में 9 लीटर। तो आप देख रहे हो कि इससे भी हमारा सेम आंसर आ गया, ठीक है। तो ये मेथड 2 हो गया हमारा। मेथड 3 क्या हो जाएगा, यहाँ पर मैं मेथड 3 डिस्कस कर लेता हूँ। और मेथड 3 हमारा होगा कि मिक्सचर 1 अगेन हमारा है, मिक्सचर 2 हमारा है, मिक्सचर 2 है, मिक्सचर 2 नहीं है बल्कि हम इसको बोल लेंगे कि ये हमारा है प्योर हनी, ये हमारी है प्योर हनी, ठीक है। मिक्सचर 1 है आपका। अब मैं यहाँ पर क्या लिया था, यहाँ पर लिया था मैंने शुगर को। अब मैं लेता हूँ कि हनी क्या होगी,
शुरू में हनी है 1/6, अब प्योर हनी मिला होगा तो उसमें क्या रहेगी 1 हनी रहेगी टोटल। ठीक है, यहाँ पर 1 रहेगी क्योंकि आप सारा चीज़ फ्रैक्शन में ले रहे हो, तो जब आप फ्रैक्शन में लेते हो तो आपका जो है 0 से 1 के बीच में वैल्यूज होती हैं। अगर आप ये परसेंटेज में लेते तो आपको क्या लिखना पड़ता 1/6 इंटू में 100। ठीक है, तो इसको आप कर लेते 50/3, यहाँ पर आपको 50/3 लिखना पड़ता, तब यहाँ पर आपको 100 लिखना पड़ता। ठीक है, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर है। बाकी मिलाने के बाद आपकी हनी की क्वांटिटी क्या हो जा रही है 1/4 हो जा रही है। ठीक है, तो अगेन इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर 1 - 1/4 और यहाँ पर हो जाएगा 1/4 - 1/6 और अगेन 1/4 - 1/6 12 यहाँ पर हो जाएगा 3 - 2 1/12 हो गया और यहाँ से 3/4। ये हो गया n1, ये हो गया n2। n1 अपॉन में n2 क्या आ गया 3/4 अपॉन में 1/12 और यहाँ से हमें अगेन मिलेगा, इसको सॉल्व करेंगे तो 3 इंटू में 12 अपॉन में 4 और ये मिल जाएगा आपको 9:1 का रेशियो। तो n1 इंटू 1 हो जाएगा 9 इंटू में हो जाएगा आपका n2। n1 को वैल्यू आपको पता है कि जो आपका मिक्सचर है शुरू में क्या है 20 लीटर है, तो n2 को वैल्यू क्या हो जाएगी 20 अपॉन में 9 लीटर। ठीक है, ये चीज़ें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी कि हमारा तीनों मेथड से कैसे सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो अगर कोई इसमें डाउट है आपको तो ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको जब नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपके डाउट को क्लियर कर सकता हूं। और एक डाउट आपका यही आ सकता है कि हमने यहाँ पर जो है ये जो n2 को वैल्यू वो क्या ले रखा है। ठीक है, तो मैं यही चीज़ आपको बार बार बोलूँगा कि यहाँ पर जो है आपको पूरा जो मिक्सचर हो जाएगा उसकी जो क्वांटिटी है वो नहीं लिखनी है। यहाँ पर आप जो प्योर चीज़ मिला रहे हो वो कितना मिला रहे हो वो आपको यहाँ पे लिखना होता है। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल पर और देखते हैं। और ये सवाल हमारा है, हाउ मेनी kg ऑफ क्यूमिन सीड्स एट 62 रुपीज़ पर kg मस्ट ए मैन मिक्स विथ 15 kg ऑफ क्यूमिन सीड्स एट 20 रुपीज़ पर kg सो दैट ही मे ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट 40 रुपीज़ पर kg गेन 25% ऑन द आउटले। ठीक है, तो यानी कि उसको जो है 25% का फ़ायदा होना चाहिए। अब कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि ये जो 62 रुपये वाले जो क्यूमिन सीड है और एक है 20 रुपीज़ वाला, दोनों को मिक्स किया, एक आपकी वैल्यू आएगी। तो अब ये जो वैल्यू आ रही है अभी वो जो क्या है बंदा वो उसका जो है जो कॉस्ट है जो उसने जो खरीदा वो वाली है। ठीक है, सेलिंग कॉस्ट नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि ये वाली जो कॉस्ट है इसमें जो है कितना रुपया कितना और ऐड करने के बाद से हमें 25% का प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, यानी कि ये जो आप एडिशनल ऐड कर रहे हो वही चीज़ आपका 25% का प्रॉफिट दे रहा है। तो ये क्या बोला है कि 60 रुपीज़ पर kg का है और आपको जो है ये वाली 60 रुपीज़ पर kg वाली जो क्यूमिन सीड है इसकी क्या क्वांटिटी होगी यही आपको फाइंड करनी है। ठीक है, और मिक्स किया जा रहा है 15 kg वो है और 20 रुपीज़ पर kg के हिसाब से। और जब बेच रहा है तो 40 रुपये पर kg के हिसाब से बेच रहा है। ठीक है, यानी 40 रुपये में आपका क्या आ रहा है 40 रुपये में आपका है कॉस्ट प्राइस प्लस में आपका है प्रॉफिट क्या है, वो दोनों इंक्लूडेड है। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कॉस्ट प्राइस। जब हमें कॉस्ट प्राइस मिल जाएगा तो ये वाली चीज़ पता है, ये चीज़ पता है, हम जो है ये वाला फार्मूला यूज करके अपना बटरफ्लाई मेथड यूज करके और यहाँ से जो चीज़ फाइंड करनी हो फाइंड कर सकते हैं। तो हमें अभी सबसे पहला काम क्या करना होगा कि इसका कॉस्ट प्राइस क्या है वो चीज़ फाइंड करना। ठीक है, तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा प्रॉफिट लॉस वाला। ठीक है, तो आपका जब प्रॉफिट परसेंटेज प्रॉफिट होता है उसका फॉर्मूला आपका होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अपॉन में कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 होता है। ठीक है, इस प्रॉफिट को मैं क्या लिख रहा हूँ P लिख ले रहा हूँ और ये 100 इधर आ जाएगा इक्वल्स सेलिंग प्राइस को मैं S लिख लिया माइनस C अपॉन में C। इन सभी को मैं एक तरफ करता हूँ और ये 100 इंटू में S माइनस 100 इंटू C और यहाँ से C कॉमन होगा P प्लस 100 और इक्वल्स 100 इंटू
एस हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस हमारी आ जाएगी 100 इंटू एस अपॉन में पी प्लस में 100। ये हमारा एक फॉर्मूला आ गया, ठीक है। और आप जो है बहुत बार देखोगे कि ये जो है सेम फार्मूला का अप्लाई किया जाता है, तो कुछ लोगों को पता नहीं होता है कि फार्मूला कैसे आता है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी कि ये फार्मूला आता कैसे है, ठीक है। तो हमें जब भी आपको ये चीज़ें गिवन हो कितना % का प्रॉफिट हुआ और सेलिंग प्राइस हमें गिवन होगी, तो हम कॉस्ट प्राइस क्या करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस इक्वल्स 100 इंटू में सेलिंग प्राइस अपॉन में 100 प्लस में हमारा 25 जो परसेंटेज प्रॉफिट है, ठीक है। अब इतना हो गया, यहाँ से आपका आ जाएगा 100 अपॉन में 125 इंटू में 40 और ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4 और यहाँ से ये 5 कैंसिल और 8, 32 रुपीज़ पर केजी आ गया, ठीक है। तो हमें मिल गया कि कॉस्ट प्राइस हमारी क्या होगी, यानी कि जब आप 62 रुपीज़ पर केजी और 20 रुपीज़ पर केजी को ऐसे आप मिक्स कर रहे हो, ऐसी क्वांटिटी उनकी ले रहे हो कि आपका जो है एक कॉस्ट प्राइस यहाँ पर है 32 रुपीज़ पर केजी मिल रहा है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब अपना बटरफ्लाई मेथड यूज करते हैं यहाँ पर और हमारा हो जाएगा ये 62, ये हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 32, यहाँ पर ये इसको अप्लाई किया और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 32 माइनस में 20 और यहाँ से हमें मिलेगा 12 और फिर हमें मिलेगा 62 माइनस 32 तो हमें मिल जाएगा 30। ये हमारा है N1, ये हो गया हमारा N2। N1 अपॉन में N2 इक्वल से क्या हो जाएगा 12 अपॉन में 30 और यहाँ से हमें मिलेगा ये 3 अपॉन में आई थिंक 2 और 5, 2/5 हो गया ना, यस। हमें क्या चाहिए, N1 चाहिए कि ये वाली जो 62 रुपीज़ पर केजी वाली क्यूमिन सीड है इसकी क्या क्वांटिटी है, यानी कि N1 हमें चाहिए। तो N1 क्या हो जाएगा 2 अपॉन में 5 इंटू में N2 क्या है कि आपका जो है 20 रुपीज़ पर केजी वाली जो क्यूमिन सीड है उसकी क्या क्वांटिटी है, तो 15 केजी है, 15 लिख लिया। तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा टोटल 6 केजी, ठीक है। तो N1 की वैल्यू हमें मिल गई, कितनी है 6 केजी हो गई। आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई, क्लियर हो गई कि हमारा जो प्रॉफिट लॉस वाला भी इस तरह का सवाल आ सकता है, इसमें इंक्लूड कर सकता है, तो हमें कैसे सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो अब जो है हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। और अगर आपको कोई चीज़ ऐसी लगती है यार कि हमें इसको नोट करना चाहिए तो आप साथ के साथ नोट कर सकते हैं, क्योंकि आप दोबारा वीडियो को देखेंगे तो फिर आपको उतना टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो मैं तो बोलूँगा कि आप जो है साथ के साथ इसका प्रैक्टिस भी करते रहो और अब जो भी चीज़ें हैं इंपॉर्टेंट लगती हैं इनको आप नोट भी करते रहो, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट सवाल है ये भी कुछ उसी तरह का है, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसको जब हम करेंगे। तो यहाँ पर ए मर्चेंट हैज 1500 kg ऑफ सॉल्ट, पार्ट ऑफ विच ही सेल्स 12% प्रॉफिट एंड रेस्ट एट 18% प्रॉफिट, ही गेन्स 16% ऑन द होल, द क्वांटिटी सोल्ड एट 18% प्रॉफिट इज, ये क्या होगी। तो यहाँ पर कुछ इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि ये जो है 1500 जो रुपए का है सॉल्ट है उसको बेच रहा है, कुछ को जो इसने 12% प्रॉफिट पर बेचा और कुछ को क्या किया 18% प्रॉफिट पर इसने उसी को बेच दिया, कुछ पार्ट को, ठीक है। लेकिन उसने क्या देखा कि जितना प्रॉफिट उसको हुआ है अगर वो इसी क्वांटिटी को 16% पर प्रॉफिट पर बेचता तो सेम उसको प्रॉफिट होता, ठीक है। तो इसके लिए सिंपल सा चीज़ है, हम इसको इसी मेथड से करते हैं, अपना बटरफ्लाई मेथड से करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो शुरू में आपका जो है मैंने क्या बोला कि शुरू में आपकी जो क्वांटिटी है वो आपके यहाँ पर एक हो गई क्वांटिटी 1 और इधर हो गई क्वांटिटी 2। तो मैंने क्या बोला कि भाई 12% वाला N1 हो गया जो 12% वाला प्रॉफिट पर इसको उसने बेचा है और N2 हो गया जो कि 18% पर प्रॉफिट पर बेचा है। और दोनों का हमने क्या किया कि जब मिक्स किया, एक तरह से इस तरह की चीज़ें हो रही हैं कि हम दोनों को मिक्स कर रहे हैं, उनका एक तरह से एवरेज ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें क्या मिल रहा है 16% मिल रहा है। तो अगेन बटरफ्लाई मेथड हम यूज करेंगे और यहाँ से हमें मिल जाएगा 2 और इधर से मिलेगा हमें 4, ठीक है। तो N1 अपॉन में N2 क्या हो गया 1/2, 2/4 क्या जाएगा 1/2। तो हमें क्या चाहिए कि जो 18% प्रॉफिट पर उसने सॉल्ट को बेचा है उसकी क्या क्वांटिटी है। 18% प्रॉफिट वाला क्या है Q2 का मतलब N2 हो गया। तो N2 हमें क्या मिलेगा 2 इंटू N1 मिलेगा, ठीक है। यानी कि अब क्या है N1 और N2 में इस तरह का रिलेशन है। हम इसको इस तरह भी समझ सकते हैं कि अगर जो है ये पूरा हमारा सॉल्ट है, इसमें अगर N2 जो है 2 पार्ट है
तो हमारा N1 क्या है, 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट, ये 1 पार्ट, तो टोटल कितने पार्ट हो गए, टोटल हो गया 3 पार्ट। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए, N2 की वैल्यू चाहिए। N2 क्या हो जाएगा, N2 है 2 पार्ट, कितने में है, टोटल 3 है, इंटू में कितना हो गया 1500 kg, ये कितना हो जाएगा 500, और यहाँ से हमें मिलेगा 1000 kg। तो हमें मिल गई डायरेक्ट वैल्यू, N2 की वैल्यू 1000 kg। ठीक है, तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। अब नेक्स्ट हमारा है, हाउ मेनी kg ऑफ पोनी राइस कॉस्टिंग 21 रुपीज़ पर kg शुड शॉपकीपर मिक्स विथ 12.5 kg ऑफ ऑर्डिनरी राइस कॉस्टिंग 12 रुपीज़ पर kg सो दैट ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग द मिक्सचर एट 20 रुपीज़ पर kg। हमारा एकदम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने देखा था। ठीक है, तो इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले कॉस्ट प्राइस निकालनी पड़ेगी। तो हमने क्या किया, कॉस्ट प्राइस लिखा, और यहाँ पर हो जाएगा 100 इंटू सेलिंग प्राइस, हमारा क्या है, सेलिंग प्राइस है 20 रुपीज़ पर kg, तो 20 हो गया अपॉन में कितना परसेंट का प्रॉफिट मिल रहा है, तो 100 प्लस में जितना परसेंट का प्रॉफिट मिलेगा 25, तो यहाँ से हमें मिलेगा, ये हो जाएगा 4, और ये जो है जब आप इसको ऐड कर लोगे 125 होते 5 हो जाएगा, और ये जो है यहाँ पर 4 तो हमें हो जाएगा 16 रुपीज़ पर kg हमारा हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें मिल गई कि कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है। अब जो है यहाँ पर हमारा है जो फर्स्ट राइस है, पोनी राइस हो गई, इसकी प्राइस क्या है 21 रुपीज़ पर kg, और यहाँ पर हमारी ऑर्डिनरी राइस है, इसकी हमारी है 12 रुपीज़ पर kg, और दोनों को मिक्स करके क्या बोल रहा है 16 रुपये पर kg पे बेच दिया। तो यहाँ से हमें मिलेगा 4, और यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 5। ठीक है, तो N1 हो गया ये, और N2 हो गया ये, N1 अपॉन में N2, इसका वैल्यू हो जाएगा 4/5, और हमें पता है कि N2 की वैल्यू क्या है, जो ऑर्डिनरी राइस है, और N2 की वैल्यू 12.5 है, तो N1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 इंटू में 12.5 अपॉन में 5, तो यहाँ से मिलेगा 2.5, तो ये हो जाएगा हमारा 10। ठीक है, तो N1 की वैल्यू हमारी मिल गई 10 kg, तो ये हमारा हो जाएगा 10 kg। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर कुछ लोगों को डाउट हो सकता है। ठीक है, तो उसको मैं क्लियर करना चाहूँगा, और वो डाउट ये है, तो अभी तक ये जो हमारे सवाल हैं, जितने भी सवाल हैं, इनमें हम क्या कर रहे हैं कि हमारे पास एक क्वांटिटी गिवन है, और इसी में हम और चीज़ें ऐड कर रहे हैं, तभी ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अगर सपोज हमारे पास एक वेसल वगैरह कोई चीज़ है, कोई भी क्वांटिटी गिवन है, इसमें से हम कोई क्वांटिटी निकाल लिए, मान लो x kg हमने निकाल लिया, और दूसरी क्वांटिटी x kg हमने यहाँ पर मिक्स किया, तो ये फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि हमें ये फॉर्मूला तभी अप्लाई करना है कि ये जो क्वांटिटी गिवन है, इसमें हमने कोई क्वांटिटी इसमें से निकाली नहीं है। ठीक है, हमने और इसमें क्वांटिटी ऐड की है, तब जो है हमें वाला फॉर्मूला पूरा अपना अप्लाई कर रहे हैं। तो अब जो है अपने नेक्स्ट सवाल पर बढ़ते हैं। आई होप ये चीज़ें यहाँ तक आपको क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा नेक्स्ट सवाल है, और ये जो सवाल है ऐसा हमने सवाल किया है। ठीक है, हमने जो है ऐसा सवाल किया था, आप इसको खुद ट्राई कर सकते हो, बाकी मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और आई थिंक जो है ये भी सवाल 2-3 मेथड से आराम से हो सकता है। तो सबसे पहले सवाल क्या है, इसको देखते हैं कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू ए 30 लीटर मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 3:7 सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% वाटर इन इट। ठीक है, तो अगेन आपको क्या गिवन है कि यार एक वेसल है, इस तरह से कुछ है, और इसमें जो टोटल 30 लीटर मिक्सचर है, और इसमें जो है 7 पार्ट आपका क्या है, वो है मिल्क, और 3 पार्ट है वाटर। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि आपका टोटल कितना हो गया, 10 पार्ट हो गया, 10 पार्ट टोटल हो गया। 10 पार्ट में आपका क्या है, 10 पार्ट में आपको 7 पार्ट मिल रहा है मिल्क, 10 पार्ट में 3 पार्ट आपको मिल रहा है वाटर। तो मैं अगर निकालना चाहूँ, अब देखो इसमें मिलाना क्या है, वाटर आपको मिक्स करना, हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर, आपको वाटर मिक्स करना है, तो जो मिल्क है उसकी क्वांटिटी तो वही पड़ी रहेगी। अगर मान लो कि 30 लीटर है, 30 लीटर में अगर आपकी 25 लीटर जो है मिल्क है, तो
कितना भी आप वाटर इसमें मिक्स करो 25 लीटर तो वही रहेगा। ठीक है, मतलब कि अगर आपने जो है पूरा मिक्सचर को बना दिया भाई कि 40 लीटर हमारा हो गया, तो 40 लीटर में अभी भी हमारा 25 लीटर क्या रहेगा, मिल्क वो मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो इस चीज़ का हम क्या करेंगे, यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, देखिए एक बार और सवाल देखते हैं। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर शुड बी एडेड टू ए 30 लीटर मिक्सचर ऑफ वाटर एंड मिल्क एंड वाटर कंटेनिंग वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो 3:7 सच दैट द रिजल्टेंट मिक्सचर हैज 40% वाटर। यानी कि आपका जो रिजल्टेंट मिक्सचर आएगा उसमें क्या होगा, 40% वाटर होगा। तो हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि 60% आपका क्या होगा, मिल्क होगा। ठीक है, जब 60% मिल्क होगा तो हमने क्या बोला कि हम इसी का यूज कर सकते हैं कि x लीटर हमने क्या किया, इसमें वाटर मिक्स किया। मेथड 1x लीटर हमने इसमें वाटर को मिक्स किया, हमारा टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 30 प्लस में x हो जाएगी। ठीक है, और हमारी अभी तक कितना वाटर इसमें था, मिल्क ही कितना था, मिल्क हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ये हो गया 10 जब पार्ट है तो उसमें 7 पार्ट हमारा हो गया मिल्क, 1 पार्ट होगा तो 7/10 पार्ट हमारा मिल्क हो जाएगा। ऐसे ही जब 30 लीटर हमारा होगा तो 7/10 इंटू में 30, यानी कि 21 लीटर हमारा इसमें 30 में से 21 लीटर क्या है, ये है मिल्क, ये क्या है हमारा मिल्क है। हमें ये चीज़ पता चलेगी भाई 21 लीटर तो मिल्क होगा, तो अगेन हमारा 21 लीटर मेंटेन रहेगा। लेकिन जो टोटल मिक्सचर हो क्या हो जाएगा, 30 प्लस में x हो जाएगा, इंटू में हम बोलेंगे 100 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिल गया, 60% मिल्क मिल गया। ठीक है, 60% मिल गया, ये हमारा एक कैंसिल हो जाएगा और यहाँ से हमें मिलेगा 21/30 प्लस में x इक्वल्स में 3/5। और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इससे एक कैंसिल हो जाएगा 7 तो 35 और 30 प्लस में x इक्वल्स में 35, x की वैल्यू हो जाएगी 5 लीटर। तो जो हमारे वाटर मिक्स किया वो कितना है, 5 लीटर हमने वाटर को मिक्स किया है। ये चीज़ यहाँ से एक हमारा मेथड हो गया, इससे निकल गया। सेकंड मेथड हमारा क्या हो सकता है, सेकंड मेथड हमारा हो सकता है कि ये जो काम हमने अभी तक किया है, ये वाला परसेंटेज वाला, अब यहाँ पर हम वाटर को लेकर के कर सकते हैं। कैसे वाटर को लेकर के करेंगे, तो आपका 21 लीटर मिल्क हो गया, आपको पता लग गया, तो 9 लीटर आपका क्या होगा, आपका 9 लीटर हो जाएगा वाटर। आपने x लीटर और वाटर मिक्स किया तो टोटल क्या हो गया, 9 प्लस में x अपॉन में क्या हो जाएगा, टोटल मिक्सचर 30 प्लस में x 100 का मल्टीप्लाई किया, ये क्या निकलेगा, परसेंटेज निकलेगा। तो वाटर का क्या परसेंटेज है, 40% वाटर है, बोल दिया भाई 40% है। ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 2 और यहाँ से हमें मिलेगा 45 प्लस में 5x इक्वल्स में 60 प्लस में 2x, यहाँ से हमें 3x इक्वल्स में 15 और x की वैल्यू हमें मिल जाएगी 5 लीटर अगेन। ठीक है, तो ये इस तरह से भी हमारा ये फाइंड किया जा सकता है। तो हमने अभी 2 मेथड देखा और इसमें हमने एलिगेशन वाला जो भी हमारा बटरफ्लाई मेथड उस तरह का कोई भी चीज़ यूज नहीं किया है, और सिंपली हमारा जो एक होता है कि लॉजिकल थिंकिंग के बेस पर इसको हमने सॉल्व कर लिया और आराम से सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि अपना 2 मेथड और जो कि हमारा बटरफ्लाई मेथड होगा, तो उससे कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर मेरा है मेथड 3। ठीक है, तो ये हमारा हो गया यहाँ पर मिक्सचर। ठीक है, शुरू में क्या मिक्सचर था और हमने वाटर यहाँ पर मिक्स किया तो उसकी क्या क्वांटिटी है, ये हो गया हमारा N1, ये हो गया N2। शुरू में हमने क्या बोला कि 3/7 है, यानी कि 3/10 हमारा क्या होगा, इसमें वाटर है 3/10 और हमने प्योर वाटर को मिक्स किया तो प्योर वाटर में कितना वाटर होगा, 1 होगा। ठीक है, ये सब जो है आपका किसमें है, आपका एक फ्रैक्शन वैल्यू में है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पर वाटर 1 लिया, उसकी क्वांटिटी 1 होगी। अगर ये हम इसको क्या करते हैं 30% लिखते। ठीक है, ये क्या है, कितना हो जाएगा 3/10 इंटू में 100, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करते तो क्या हो जाएगा 30% आता है। तो अगर हम यहाँ पर 30 लिखते तो यहाँ पर हमें 100 लिखना पड़ता है। ठीक है, अब बाकी जो हमारा क्या हो जाएगा, मिक्स जब दोनों को मिक्स किया तो हमें 40% वाटर मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पर हम 40 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 0.4 लिखेंगे, क्योंकि सारी चीज़ हम क्या कर रहे हैं 0 से 1 के बीच में ले रहे हैं।
हमारा हो जाएगा 1.4। तो यहाँ से हमें मिलेगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0.6 और इसको मैं क्या करता हूँ, लिख लेता हूँ 2/5 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो 2/5 हो गया, तो ये हमारा हो जाएगा 2/5 माइनस में 3/10। तो यहाँ से हमें 10 मिलेगा और 4 - 3 और 1/10 हो गया। तो हमें क्या मिला, n1 अपॉन में n2 की वैल्यू 0.6 को क्या लिख सकते हो 3/5। तो 3/5 को बेटर रहेगा 6/10, 6/10 अपॉन में 1/10 और यहाँ से हमें मिलेगा n1 अपॉन में n2 इक्वल्स में 6। ठीक है, अब आपको क्या चीज़ें पता है, आपको पता है कि हमारे मिक्सचर की क्या क्वांटिटी थी, मिक्सचर की क्वांटिटी थी 30 लीटर। हमें n2 की वैल्यू फाइंड करनी थी। n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, n1 अपॉन में 6 और n1 हो गया 30 अपॉन में 6, हमारा आ जाएगा 5 लीटर। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा अगेन किस तरह से हम एलिगेशन वाला जो हमारा फॉर्मूला है, जो बटरफ्लाई मेथड है, उसका यूज करके हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो अब मेथड 4 हमारा इसमें हो जाएगा कि अगेन सारा कुछ हमारा सेम रहेगा। ये हो गया हमारा मिक्सचर की क्वांटिटी n1, हमारा हो जाएगी वाटर की क्वांटिटी n2। ठीक है, हम यहाँ पर वाटर नहीं ले रहे हैं, यहाँ पर क्या ले रहे हैं, अब मिल्क के टर्म्स में सारी कैलकुलेशन करने वाले हैं। यहाँ पर हमारा हो गया मिल्क। ठीक है, लेकिन n2 क्या है, n2 जो है वाटर की क्वांटिटी है, कितना हम वाटर मिक्स कर रहे हैं। और मिल्क क्या है कि हमारा कितना मिल्क है उस जो प्योर वाटर हम मिला रहे हैं उसमें। ठीक है, ये चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। मिक्सचर हमारा उसमें क्या हो जाएगा, मिल्क की क्वांटिटी 7/10। मिल्क जो है हमारा प्योर वाटर में कितना होगा, 0 होगा। दोनों का मिक्स किया, हमारा मिल्क कितना मिला, 0.6 मिला। ठीक है, 0.6 का मतलब 60%, 60% का मतलब क्या हो गया 0.6। इसको हमने कैलकुलेट किया, क्या जाएगा, इधर हो जाएगा 0.6 और ये हो जाएगा हमारा 0.7। इसको हम कैलकुलेट करेंगे, क्या हो जाएगा 0.7। तो 0.7 माइनस 0.6 0.1 हो गया। अगेन n1 अपॉन में n2 इक्वल्स 6/1 हो जाएगा। और n2 को वैल्यू देखिए, आपका एकदम सेम चीज़ यहाँ पर सिमिलर चीज़ आ गया। अब बाकी जो है चीज़ें यही करोगे, आपका जो है 5 लीटर अगेन मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर n2 से इस तरह से मत कंफ्यूज हो जाना कि n2 जो मिल्क की क्वांटिटी, n2 मिल्क की क्वांटिटी नहीं है। n2 उस चीज़ की क्वांटिटी जिसको हम मिक्स कर रहे हैं। ठीक है, और मिल्क हमने इसलिए लिखा है कि उस जो भी चीज़ हम मिक्स कर रहे हैं उसमें मिल्क कितना है, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या लिया, यहाँ पर हमने मिल्क को ही लिया है और यहाँ पर दोनों को मिक्स करने के बाद किस चीज़ को देखा है, मिल्क को देखा है कि मिल्क की क्या क्वान्टिटी हो जाएगी। ठीक है, तो आई होप ये चारों मेथड आपको यहाँ पर क्लियर हो गए होंगे। बाकी अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं और देखते हैं कि किस तरह का सवाल है हमारा अगला वाला। तो ये जो हमारा सवाल है इसमें क्या, हाउ मेनी किलोग्राम्स ऑफ शुगर कॉस्टिंग और 17.2 रुपीज़ पर kg मस्ट बी मिक्सड विथ 54 kg ऑफ शुगर कंटेनिंग रुपीज इतना, सो दैट देयर में बी ए गेन ऑफ 20% बाई सेलिंग द मिक्सचर एट रुपीज इतना। ठीक है, तो अगेन जो है पिछले सवाल की तरह ये भी सवाल है। इसमें क्या बोल रहा है कि अगेन ये वाली जो है इसकी क्या क्वांटिटी होगी हमें नहीं पता है, इसी को फाइंड करना है। लेकिन क्या क्या बता दिया कि जो सेकंड वाला है उसकी प्राइस क्या है और उसकी क्वांटिटी क्या है, और हमें 20% का जो है यहाँ पर गेन चाहिए यानी प्रॉफिट चाहिए। तो हमें अगेन कॉस्ट प्राइस क्या होगी वो फाइंड करना पड़ेगा। तो 100 इंटू में सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस इसका है 18.48 है, 18.48 ये हो गया सेलिंग प्राइस। अपॉन में क्या हो जाएगा 20% का यहाँ पर प्रॉफिट ले रहा है, ये हो गया इतना। और यहाँ से हमें मिल जाएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 20/2500 और 6 टाइम्स, और इसको डिवाइड करेंगे तो ये भी डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा आ जाएगा 3618 और 6×7=42, 6×8=48, 3.8 इंटू में 5, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 पे 40 और 5 से 15 और 15×4=19, तो 19 रुपीज़ पर केजी हो गया। ठीक है, कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक, और यहाँ पर हमने कैलकुलेशन छोटी सी कैलकुलेशन मिस्टेक की है और वो है कि ये 08 होगा।
ठीक है। 3.08 इंटू में 5 तो ये हमारा आ जाएगा 15.4 आ गया, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, जो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी 15.4 रुपीज़ पर केजी। अगेन आपको कॉस्ट प्राइस मिल गया, आपका जो है शुरू वाला है 17.2 रुपीज़ पर केजी, दूसरा है आपका 14 रुपीज़ पर केजी, दोनों को मिक्स के 15.4 रुपीज़ पर केजी। हमने इनको जो बटरफ्लाई मेथड यहाँ पर अप्लाई किया है आ जाएगा 1.4, और इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 8 और 1.8 हो जाएगा। आई थिंक ये सही है, ठीक है। N1 N1 अपॉन में N2 की वैल्यू हो गई, ये हो जाएगा हमारा 7/9, दोनों को हमने डिवाइड कर लिया। N1 की वैल्यू हमें फाइंड करनी, N2 की वैल्यू दिया है 54 kg है, तो N1 हो जाएगा 7/9 इंटू में 54, और 9 छक्का 54 और 7 छक 42, ये हो जाएगा 42 kg हमारा N1 की वैल्यू मिल जाएगी। कि भाई जो आपका 17.2 रुपीज़ पर केजी वाला है शुगर है, उसका क्वांटिटी क्या होना चाहिए, 42 kg होना चाहिए, ठीक है। आई होप ये सवाल आपको अगेन क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ। और इसमें हमारा है कि इन व्हाट रेशियो मस्ट कॉफ़ी पाउडर वर्थ 40 रुपीज़ पर केजी बी मिक्स्ड विद कॉफ़ी पाउडर वर्थ 45 kg सच दैट द सेलिंग मिक्सचर एट इतना रुपीज़ पर केजी देयर कैन बी गेन ऑफ 10%। तो इसमें क्या बोल रहा है कि आपका जो है मिक्सचर को इतने पर जब बेचेगा तो 10% का गेन होगा। और क्या है कि रेशियो पूछा है कि कॉफ़ी पाउडर जो है 10 रुपीज़ पर केजी वाला और 45 रुपीज़ पर केजी वाला, ये दो आपके जब ये दोनों को मिक्स किया जाता है तो कौन सा रेशियो होगा उनका। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका जो है कॉस्ट प्राइस फाइंड करना पड़ेगा। तो कॉस्ट प्राइस हमें फाइंड करने के लिए फॉर्मूला देख लिया था, क्या होता है 100 इंटू में सेलिंग प्राइस 48.4 अपॉन में 10% यानी कि 110 0 कैंसिल 11 4.4, ठीक है। और यहाँ से हमें मिल जाएगा 44 रुपीज़ पर केजी। तो हमारा कॉस्ट प्राइस आ गया कि इन दोनों को जब मिक्स किया तो हमारा 44 रुपीज़ पर केजी हो गया। हमने क्या बोला 40 रुपीज़ पर केजी, 45 रुपीज़ पर केजी, दोनों को मिक्स किया 44 आ गया। और यहाँ से हमारा है ए N1 हो गया, ए N2 हो गया, और इसको सब्ट्रैक्ट किया 1 आ गया, ये हो गया 4। तो N1 अपॉन में N2 की वैल्यू क्या आ जाएगा 1/4 आ जाएगी, ठीक है। अब जब ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देता है तो वहाँ पर ऑप्शन 4 और 1 का भी रहता है, तो आपको इस चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सा का रेशियो पूछा था। यहाँ पर है इन व्हाट रेशियो मस्ट कॉफ़ी पाउडर वर्थ, ठीक है। पहला वाला ये है आपका यानी कि N1 है, और दूसरे वाला फिर बोला है कि बी मिक्सड विथ, दूसरा वाला ये है, तो आपका N1 हो गया ये वाला, और ठीक है, और दूसरा हो गया N2 है। तो यानी कि हमारा आंसर हो जाएगा 1 और 4 का रेशियो होगा। अब देखते हैं हमारा अगला सवाल क्या है, तो इसको हम इरेज करते हैं। और इसमें है कि 5 लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल इज एडेड टू 15 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग 40% ऑफ ग्राउंड नट ऑयल, द परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट इन द न्यू मिक्सचर इज, ठीक है। तो 5 लीटर क्या है कोकोनट ऑयल को मिक्स किया है 15 लीटर में, और सॉल्यूशन कंटेनिंग 40% ऑफ ग्राउंड नट ऑयल। तो यार देखो क्या है, अगेन सेम सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। कोकोनट ऑयल को आप जब मिक्स कर रहे हो तो ग्राउंड नट ऑयल जो आपका है इसकी क्वांटिटी पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर 5 लीटर पहले से है तो अगेन ये 5 लीटर मेंटेन रहेगा, ठीक है। लेकिन आपकी परसेंटेज बदल सकती है, क्योंकि आपका क्या है टोटल जो मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी बढ़ घट से रहेगी। जैसे घटेगी बढ़ेगी तो उसके अकॉर्डिंग जो इसका परसेंटेज होगा वो आपका चेंज होता रहेगा। लेकिन जो एक्चुअल क्वांटिटी है वो तो नहीं चेंज होने वाली। तो हमने क्या बोला कि 5 लीटर ऑफ कोकोनट ऑयल इज एडेड टू 15 लीटर ऑफ ए सोल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है। तो 15 लीटर जब आपका है, जब 15 लीटर है तो इसमें बोला 40% आपका है ग्राउंड नट ऑयल। तो मैंने क्या बोला कि इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ग्राउंड नट ऑयल का निकाल सकते हैं क्या क्वांटिटी है, 15 इंटू में 40%। यहाँ से हमें मिल जाएगा 3.2 और ये हो जाएगा यानी कि 6 लीटर हमारा, ये हो गया 6 लीटर हमारा ग्राउंड नट ऑयल। तो हमारा जो बाकी बचा हुआ, ये चीज़ नहीं बोला है कि बाकी कौन सा ऑयल है, ठीक है। बाकी अगर
15 लीटर में से 6 लीटर हमारा ग्राउंड नट हो गया, तो बाकी बचा हुआ 9 लीटर क्या है, कोकोनट ऑयल हो सकता है, लेकिन इसने यहाँ पर क्लियरली मेंशन नहीं किया कि कौन सा ऑयल है, तो कोई और चीज़ है, मैं मान के चलता हूँ। ठीक है, तो मैं फिर क्या बोला कि परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट इन द न्यू मिक्सचर इज, तो नया मिक्सचर जो बनेगा उसमें इसका अगेन परसेंटेज क्या होगा, तो हमने क्या बोला ये 6 हो जाएगा, और अपने अगर यहाँ पर जो टोटल मिक्सचर क्या हो जाएगा, 5 लीटर मिक्स किया है, पहले क्या था 15 लीटर, तो 5 प्लस में 15 इंटू में हमें क्या हो जाएगा 100, ये हमारा परसेंटेज मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ से हमें मिलेगा 6/20 इंटू में 100 और 20/100, और यहाँ से हमें 30% मिल जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या मिल गया कि जो नया मिक्सचर आएगा उसमें ग्राउंड नट ऑयल कितना होगा, 30% होगा। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब हम इसी सवाल को कैसे करेंगे दूसरे मेथड से, उसको भी देख लेते हैं। तो अब हम बटरफ्लाई मेथड अपना देखते हैं, इसमें क्या होगा। तो सबसे पहले मैं इधर क्या है, मेरा जो शुरू वाला मिक्सचर है उसकी क्वांटिटी मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, और इधर क्या ले रहा हूँ कि जो कोकोनट ऑयल मिक्स किया जा रहा है उसकी क्वांटिटी इधर ले रहा हूँ। ठीक है, तो एक कोकोनट ऑयल की होगी N2 वाली। मिक्स जो किया हमने उसमें क्या है कि 15 लीटर है, और उसमें 40% ग्राउंड नट ऑयल है, 40% में लिख लिया, ये ग्राउंड नट ऑयल हो गया। जब कोकोनट ऑयल आप मिक्स करोगे तो उसमें जो आपका ग्राउंड नट ऑयल क्या होगा, 0% होगा। लेकिन दोनों को मिक्स करने के बाद से मुझे पता नहीं है, यही चीज़ मुझे फाइंड करना कि क्या इनका परसेंटेज होगा, तो मैंने लिख लिया X% हो जाएगा। अब जो यहाँ पर अप्लाई मैंने किया तो मेरा क्या हो जाएगा X - 0। अब जब मैंने 0 का X में से सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा 40 - X करूँगा। अब इसकी N1 पता है मुझे और N2 मुझे पता है। N1 क्या है, जो मिक्सचर पहले था 15 लीटर था, और N2 जो मैंने मिक्स किया है वो 5 लीटर है। तो N1/N2 मेरा क्या हो जाएगा 15/5 हो जाएगा। तो अगेन X/40 - X, और ये हो जाएगा 3, और यहाँ से मुझे मिलेगा X इक्वल्स में 120 माइनस में 3X, और यहाँ से 4X इक्वल टू 120, और X की वैल्यू हो जाएगी 120/4, और यहाँ से हमें मिल जाएगा 30। ठीक है, तो X की वैल्यू 30 मिली। 30 हमारा क्या था, ये सब परसेंटेज में हमने कैलकुलेट किया है, तो हमारे X की वैल्यू क्या हो जाएगी 30%। तो हमें यहाँ से मिल जाएगा आराम से कि हमारा जो ग्राउंड नट ऑयल है वो कितना है 30% है। तो अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं कि अगला सवाल क्या है। अब आज की वीडियो का हमारा लास्ट सवाल है, और इसमें सुप्रीत बॉट 40 kg ऑफ रावा एट द रेट ऑफ इतना एंड 55 kg ऑफ एट द रेट ऑफ दिस। ही मिक्सड द टू अप्रॉक्सीमेटली एट व्हाट प्राइस पर kg शुड ही सेल द मिक्सचर टू मेक 40% प्रॉफिट एट द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो अगेन जो है हमें N1 की वैल्यू गिवन है, N2 की वैल्यू गिवन है, और जो हमारा शुरू में उसकी क्या कॉस्ट है और उसकी क्या कॉस्ट है, चीज़ें गिवन है। हमें सिर्फ कॉस्ट प्राइस नहीं पता है। ठीक है, ये क्या बोल रहा है अप्रॉक्सीमेटली एट व्हाट प्राइस पर kg शुड ही सेल। ठीक है, सेलिंग प्राइस हमें नहीं पता है, हम यहाँ से कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। ठीक है, और हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता है, लेकिन इसने बोला है कि भाई 40% प्रॉफिट पर वो बेच रहा है। तो ये सारी चीज़ें हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर बटरफ्लाई मेथड यूज करेंगे। ठीक है, और यहाँ से हमें CP निकल जाएगा, कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, और कॉस्ट प्राइस निकालने के बाद से हमें क्या करना है 40% उस पर प्रॉफिट यूज करना है, और 40% प्रॉफिट यूज करके हमारा सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा कॉस्ट प्राइस प्लस में कॉस्ट प्राइस इंटू में 40/100, ये हमारा हो जाएगा सेलिंग प्राइस। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो है कुछ ये स्टेप्स हमारे रहेंगे। स्टेप 1 आपका ये रहेगा, स्टेप 2 आपका रहेगा, इसमें आपका आंसर आ जाएगा। मैं इस सवाल को सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आपको इसको सॉल्व करना है, और क्या आपका आंसर आता है इसको आपको बताना है, कमेंट करना है। ठीक है, वैसे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ अप्रॉक्स में 12 आएगा, लेकिन क्या एग्जैक्ट आंसर है ये आपको हमें यहाँ पर कमेंट करके आपको बताना है। ऐसे सवाल हमने करे हैं, तो आई होप आप जो है इतना तो कर ही सकते हो। ठीक है, तो यार इस सवाल को ज़रूर कर लेना, और आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और यार वीडियो को पूरा देखा आपने, अगर पूरा देखा है और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है, और बाकी जो है आपके आगे भी ऐसे ही वीडियोज आती रहेंगी आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड, और ऐसे एप्टीट्यूड हो गया, रीजनिंग हो गया, वर्बल एबिलिटी, कोडिंग के क्वेश्चंस हो गए, सारे के सारे मैं यहाँ पर आपको ऐसे ही सॉल्व कराता रहूँगा। तो यार वीडियो में बने
चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब करके आप चैनल पर बने रह सकते हैं। चल मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।